अनुभावों की ऐसी अभिव्यक्ति में अनेक गौण लक्षण भी प्रकट होते हैं, यथा हर्ष, गलांता, मौन, निराशा, विषमता, सम्मान, भावुकता, स्मृति, शंका, विश्वास, उत्सुकता, उदासीनता, चपलता, दृष्टता, लज्जा, जड़ता, मोह, उन्माद, जुगपसा, बोध, स्वप्न, व्याधि तथा मृत्यु के लक्षण। जब भक्त कृष्ण से मिलता है तो हर्ष, गर्व तथा धैर्य के लक्षण प्रकट होते हैं, और जब वह कृष्ण का वियोग अनुभव करता है तो जुगुप्सा, व्याधि तथा मृत्यु के चिन्ह प्रमुख हो उठते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक स्कंद 11वां अध्याय 5वां श्लोक में कहा गया है कि जब कृष्ण की कुरुक्षेत्र युद्ध में लौटकर अपने घर द्वारका आए तो सारे द्वारकावासी उनसे इस प्रकार बातें करने लगे जिस प्रकार प्रवास से लौटे पिता से उनके पुत्र प्रेम भरी बातें करते हैं। ये हर्ष का उदाहरण है। तो ये भक्ति का बहुत आगे का विषय है। शुरुआत में साधना की बात हो रही थी, लेकिन अभी जो बात हो रही है जो साधना सिद्ध हो चुके हैं, इस साधन सिद्ध व्यक्ति के अंदर ही, मतलब वैसे तो साध सिद्ध नहीं, कृपा सिद्ध कह सकते हैं, जो मतलब भजन में जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उनके अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाता है। तो कैसे रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं कि पहले साधन भक्ति है, फिर उसके बाद रागानुग भक्ति है, फिर भाव भक्ति है, फिर आएगी ये प्रेमा भक्ति आगे चल के। अभी हम साधन ही अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो रागानुग होना तो बहुत दूर की बात है। ये नहीं है कि ये प्रोसेस हमें प्राप्त नहीं होगा, होगा, कई जन्म लग सकते हैं, क्योंकि अभी साधना अवस्था में ही हम लोग साधना ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। साधना मतलब जो कार्य मिला उसमें भी कृष्ण के प्रति कोई रुझान नहीं है, केवल ऐसे एक रोबोट नहीं कार्य कर रहा। अभी हमारी स्थिति वही है, जितना बोला उतना ही करना, से ज़्यादा नहीं करना। मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं उतना बोला उतना करना उसमें। अभी ये रोबोट की स्थिति है। रोबोट में फीड कर दिया गया है ये करना, रोबोट उतना ही बोलेगा, उससे ज़्यादा रोबोट कार्य नहीं करेगा। अभी वो रोबोट मंगल आरती करना इतनी, जब करना इतना ही करना, बस इससे ज़्यादा नहीं करना, फिक्स हो गया बस। टाइम भी है नहीं, मेरी ड्यूटी इतनी है। खुद से कितना कर रहे हैं, जितना बोला उतना करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। ये रोबोट उतना कार्य करता है जितना उसमें डाटा फीड कर दिया जाए, उससे ज़्यादा हम रोबोट है अभी। लेकिन ये जो चर्चा हो रही है कि कृष्ण मिलते हैं तो भक्तों को हर्ष होता है, गर्व होता है, लेकिन जब कृष्ण चले जाते हैं तो उनको मृत्यु का लक्षण लगता है। मृत्यु मतलब कि हमारे प्राण भी निकल जाएंगे अगर कृष्ण ना मिले तो। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई लड़का लड़की से प्रेम करते एक दूसरे से, तो अगर वो नहीं मिलते हैं तो बोले कि मैं मर जाऊंगा, उसको कुछ अच्छा लगता है, फिर बढ़िया से बढ़िया वो छत से भी कूद जाता है, फांसी लगा लेता है, पटरी भी आ जाता है, मर जाता है। देखा होगा आपने, देखा ना, आप भी थे ना। तो कहने का अभिप्राय, ऐसा प्रेम का लक्षण है ये भगवान के साथ। अगर कृष्ण मिलेंगे तो बहुत खुशी, इतनी खुशी कि उसमें संसार याद नहीं आएगा। अगर कृष्ण चले गए, इतना गम तो भी कृष्ण संसार याद नहीं आएगा। उसमें लगे कि अभी प्राण छूट जाए बस। जैसे वृंदावन में राधा रानी कहती हैं कि मेरे पास शरीर फट जाएगा, अब कृष्ण अगर नहीं मिलते हैं तो फट जाएगा कृष्ण। गोपियाँ बार बार मूर्छितों गिर रही हैं, कुछ खा नहीं रही, कुछ पी नहीं रही, अभी प्राण निकले, किसी क्षण भी प्राण निकल जाएंगे उनके। इतना प्रेम उनको। तो ऐसा प्रेम प्राप्त करने के लिए रोबोट की अवस्था से बाहर आना पड़ेगा, रोबोट मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ अपनी ओर से भी करना चाहिए।
जितना बोला वो तो करना ही है, लेकिन कुछ अपनी ओर से भी करना चाहिए कि इतना तो ड्यूटी मेरा हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। वही कृष्ण प्रेम में हमें और आगे लेके जाएगा। वही है वास्तविकता में कि जितना बोला वो तो कर दिया, लेकिन इससे ज़्यादा अपनी ओर से जितना कर रहा हूँ। जब व्यक्ति अपनी ओर से एफर्ट लगाता है कृष्ण के लिए, उनकी सेवा के लिए, वो प्रेम रति के लक्षण है। वो क्या है? रति का लक्षण। तो ये चीज़ समझा रहे हैं, इसलिए बहुत ऊपर की बात है ये भक्ति के। इसलिए हम कोशिश करें अपनी माला 16 माला बड़ी ध्यानपूर्वक करें। जब 16 माला अच्छी हो जाएंगी फिर एफर्ट लगने भी शुरू हो जाएंगे। अभी 16 माला में कोई उधर देखता को उधर देखता को ऊपर देखता को मोबाइल देखता, कमर टेढ़ी सीधी ऊपर बैठता, एक माला यहाँ करता है, कोई गेट के बाहर कर रहा है, कोई करता ही नहीं है, तो कैसे बात बनेगी? कैसे बात बनेगी? बनेगी? नहीं बनेगी ना।